जब किसी घर में बच्चे की मृत्यु होती है तो वो केवल एक देह का जाना नहीं होता, वो पूरे परिवार के सपनों, भविष्य की उम्मीदों और मासूम हैसी के अचानक थम जाने का क्षण होता है। और शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म में बच्चों के शव को जलाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि हिंदू दर्शन मृत्यु को अंत नहीं बल्कि यात्रा का एक पड़ाव मानता है। और जब ये यात्रा किसी बच्चे के लिए अधूरी रह जाती है तो शास्त्र, पुराण और लोक परंपराएं उसे अलग दृष्टि से देखती हैं। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर माना गया है, जो न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर बदलती है। लेकिन बच्चे की आत्मा को विशेष रूप से अल्पकर्म आत्मा कहा गया है, यानी ऐसी आत्मा जिसने जन्म में अभी संसार के भारी कर्मों का बोझ उठाया ही नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चा जितना छोटा होता है उसकी आत्मा उतनी ही शुद्ध, निर्मल और प्रकृति के निकट होती है। उसने न छल किया, न द्वेष पाला, न अहंकार सीखा, न लालच और न ही समाज के जटिल नियमों में उलझा। इसलिए उसकी आत्मा पर कर्मों की गांठें नहीं बंधी। यही कारण है कि उसे मुक्त करने के लिए अग्नि संस्कार की आवश्यकता नहीं मानी गई, क्योंकि अग्नि का उद्देश्य आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त करना होता है। लेकिन जिस आत्मा पर बंधन ही न हो उसे तोड़ने के लिए अग्नि क्यों? यही दर्शन इस परंपरा की जड़ में छिपा है। ऋग्वेद और गरुड़ पुराण में संकेत मिलता कि अग्नि संस्कार उन आत्माओं के लिए आवश्यक है जिन्होंने सांसारिक जीवन को पूरी तरह जिया है, जिन्होंने कर्म किए हैं, जिनकी इच्छाएं, वासनाएं और अधूरे संकल्प आत्मा के साथ बंध जाते हैं। अग्नि उन बंधनों को जलाकर आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है। लेकिन बच्चा तो स्वयं एक इच्छारहित चेतना के समान होता है। वो माँ की गोद से बाहर की दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाया, इसलिए उसकी आत्मा को जलाना नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में सौंप देना अधिक उचित माना गया। यही कारण है कि कई परंपराओं में बच्चों के शव को भूमि में दफनाया जाता है या नदी में प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी और जल को माँ का स्वरूप माना गया है। जैसे बच्चा माँ की गोद में जन्म लेता है, वैसे ही मृत्यु के बाद उसे पुनः माँ की गोद में सुला दिया जाता है। ये विचार केवल धार्मिक नहीं बल्कि अत्यंत मानवीय भी है। शास्त्रों के अनुसार 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से शरीर बना होता है। अग्नि संस्कार के द्वारा शरीर को इन तत्वों में विलीन किया जाता है, लेकिन बच्चे के शरीर में अग्नि तत्व को जागृत करने की आवश्यकता नहीं मानी गई, क्योंकि उसका शरीर अभी पूर्ण रूप से संसार के ताप से तपाया ही नहीं गया था। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि बच्चे की आत्मा शीघ्र पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है, इसलिए उसे अग्नि के कठोर संस्कार से नहीं गुजारा जाता। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि यदि बच्चे का शरीर जलाया जाए तो उसकी कोमल आत्मा को कष्ट पहुंच सकता है। भले ही ये कथन प्रतीकात्मक हो, लेकिन इसके पीछे का भाव अत्यंत करुण है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं जलाया जाता, कहीं 5 वर्ष, कहीं 2 वर्ष, लेकिन मूल भावना एक ही है, मासूम आत्मा के प्रति करुणा। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि बच्चे को जलाने से घर में अग्नि तत्व असंतुलित हो सकता है, क्योंकि बच्चे का शरीर यज्ञ की आहुति के योग्य नहीं माना गया। अग्नि यज्ञ का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है, संघर्ष और साधना का प्रतीक है, जबकि बच्चा स्वयं फल है, तप का नहीं, अनुग्रह का। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है, लेकिन बच्चों की आत्मा उस कठोर मार्ग से नहीं गुजरती, उन्हें सीधे पितृलोक या पुनर्जन्म का मार्ग मिल जाता। इसलिए उनके लिए श्राद्ध, पिंडदान और 13वीं जैसे संस्कार भी पूर्ण रूप से नहीं किए जाते। ये सब इस बात की ओर संकेत करता है कि हिंदू धर्म बच्चों की मृत्यु को पाप, दंड या दोष नहीं मानता, बल्कि एक अधूरी लीला मानता है, एक ऐसा फूल जो खिलने से पहले ही झड़ गया। लोक विश्वासों में यह भी कहा जाता है कि बच्चे की आत्मा परिवार की रक्षा करती है, वो किसी देवदूत की तरह घर के आसपास रहती है, इसलिए उसे अग्नि में जलाकर विदा करने के बजाय शांति से सुलाया जाता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे के शव को घर के पास ही दफनाया जाता है, ताकि उसकी आत्मा घर से जुड़ी रहे और परिवार पर कृपा बनाए रखे। ये परंपरा भले ही आधुनिक दृष्टि से अंधविश्वास लगे, लेकिन इसके मूल में भावनात्मक जुड़ाव और सांत्वना का तत्व छिपा है। माता पिता के लिए ये विश्वास एक सहारा बनता है कि उनका बच्चा पूरी तरह खोया नहीं है, वो किसी न किसी रूप में उनके साथ। कुछ शास्त्र ये भी कहते हैं कि बच्चे की आत्मा को मोक्ष की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही मोक्ष के निकट होती है, उसने संसार के बंधनों को छुआ ही नहीं। इसलिए अग्नि संस्कार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अग्नि संस्कार मूलतः आत्मा को मार्ग दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन बच्चे की आत्मा मार्ग भटकेगी क्यों? वो तो सीधी, सरल और प्रकाशमय है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में बच्चों की मृत्यु पर शोक को भी सीमित रखा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अत्यधिक विलाप बच्चे की आत्मा को बांध सकता है, इसलिए उसे प्रेम से विदा करना चाहिए। रोना स्वाभाविक है, लेकिन निराशा नहीं। यह दर्शन अत्यंत कठिन है।
लेकिन गहरा है। आधुनिक मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि आज हम मृत्यु को केवल अंत के रूप में देखते हैं, जबकि हिंदू दर्शन उसे परिवर्तन मानता है। और जब परिवर्तन किसी बच्चे के जीवन में आता है तो उसे विशेष कोमलता से देखा जाता है। यही कारण है कि अग्नि जैसी प्रचंड शक्ति से उसे मुक्त करने के बजाय जल या पृथ्वी जैसी शांत शक्तियों में विलीन किया जाता है। जल निरंतरता का प्रतीक है, प्रवाह का, पुनर्जन्म का, और पृथ्वी स्थिरता का, संरक्षण का, मां की तरह ढेंक लेने का। इसलिए बच्चों के शव को नदी में बहाना या भूमि में सुलाना दोनों ही प्रतीक हैं, एक यात्रा के रुकने का नहीं, बल्कि एक नई यात्रा के आरंभ का। ये परंपरा हमें ये भी सिखाती है कि धर्म केवल नियमों का संग्रह नहीं होता, वो संवेदना का विज्ञान भी होता है, जहां हर आत्मा के लिए अलग दृष्टि होती है। और शायद यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी गहराई है कि वो मृत्यु जैसे विषय को भी करुणा, रहस्य और आशा के साथ देखता है। बच्चे की मृत्यु हमें तोड़ देती है, लेकिन धर्म हमें ये विश्वास देता है कि उस मासूम आत्मा के लिए ये अंत नहीं, बल्कि एक छोटा सा विराम है, और अग्नि नहीं, शांति उसकी विदाई का माध्यम बनती है। जब हम बच्चों के अंतिम संस्कार की परंपराओं को केवल नियमों की सूची की तरह देखते हैं, तब हम उस भावनात्मक और दार्शनिक गहराई को खो देते हैं जिसे हमारे ऋषियों ने सदियों पहले समझा था। हिंदू धर्म में मृत्यु को डर या अंधकार नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा माना गया है, और इस यात्रा में सबसे अलग स्थान बच्चों की आत्मा को दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस आत्मा ने अभी संसार को भोगा ही नहीं, जिसने अभी कर्मों की गांठें बांधी ही नहीं, उसे खोलने के लिए किसी कठोर विधि की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बच्चों के लिए अग्नि नहीं, बल्कि शांति को चुना गया। यही कारण है कि कई स्थानों पर बच्चे के शव को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है, क्योंकि सफेद रंग शुद्धता, निष्कलुषता और आरंभ का प्रतीक है, जबकि वयस्कों के लिए प्रयुक्त रंग और विधियां जीवन के संघर्ष और तपस्या को दर्शाती हैं। यह अंतर केवल उम्र का नहीं, बल्कि चेतना के स्तर का माना गया है। पुराणों में यह भी वर्णन आता है कि बच्चे की आत्मा बहुत जल्दी पुनर्जन्म ले लेती है, क्योंकि उसके भीतर अभी इच्छाओं का बोझ नहीं होता। वो संसार में लौटने के लिए सहज होती है, इसलिए उसे लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती। यही कारण है कि बच्चों के लिए 13वीं पिंडदान या वार्षिक श्राद्ध जैसे संस्कार नहीं किए जाते, क्योंकि ये संस्कार उन आत्माओं के लिए होते हैं जो संसार से गहराई से जुड़ी रही हो, जिनकी स्मृतियां, रिश्ते और अधूरे कार्य आत्मा को बांधे रखते हैं। लेकिन बच्चे के मामले में ऐसा नहीं माना गया। लोक विश्वासों में यह भी कहा जाता है कि बच्चे की आत्मा माता पिता की परीक्षा होती है, एक ऐसा अतिथि जो थोड़े समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। इसलिए उसके जाने को रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। भारत के ग्रामीण अंचलों में आज भी ये विश्वास जीवित है कि यदि बच्चे की मृत्यु पर अत्यधिक विलाप किया जाए तो उसकी आत्मा भटक सकती है। इसलिए मां अपने आंसू भीतर ही रोक लेती है। ये दृश्य कितना कठोर और करुण दोनों है, लेकिन इसके पीछे ये धारणा छिपी है कि मां अपने दर्द से अधिक बच्चे की शांति को महत्व देती है। यही हिंदू दर्शन की मौन शक्ति है। ये शोर नहीं करता, ये भीतर ही भीतर सहना सिखाता है। कुछ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बच्चे की आत्मा देवताओं के अधिक निकट होती है, क्योंकि उसने अभी माया को नहीं जाना, इसलिए उसे देवयात्रा के लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। अग्नि तप का मार्ग है, संघर्ष का मार्ग है, जबकि बच्चे की आत्मा अनुग्रह के मार्ग से चलती है। यही कारण है कि कई स्थानों पर बच्चे की मृत्यु को अकाल मृत्यु नहीं कहा जाता, बल्कि अल्पकालिक अवतरण कहा जाता है। जैसे आत्मा ने थोड़ी देर के लिए देह धारण की और फिर लौट गई। ये दृष्टिकोण माता पिता के लिए सांत्वना बनता है, उन्हें ये विश्वास देता है कि उनका बच्चा किसी दंड का शिकार नहीं हुआ, बल्कि वो एक विशेष यात्रा पर था। शमशान में अग्नि की लपटें केवल शरीर को नहीं जलाती, वे स्मृतियों को भी झुलसा देती हैं। शायद यही कारण है कि बच्चे के लिए वो दृश्य नहीं चुना गया, क्योंकि उसकी स्मृतियां जलाने योग्य नहीं, बल्कि सहेजने योग्य मानी गई। नदी में प्रवाहित करना या धरती में सुलाना एक तरह से उसे कहानी बना देना है। एक स्मृति जो जल की तरह बहती रहे या मिट्टी की तरह जीवन में घुल जाए। कई माताएं जीवन भर अपने उस बच्चे को याद करती हैं जिसे उन्होंने कभी खेलते नहीं देखा, लेकिन धर्म उन्हें ये विश्वास देता है कि वो आत्मा कहीं ना कहीं जीवित है, शायद अगली देह में, शायद किसी और रूप में। ये विश्वास टूटे हुए हृदय के लिए मरहम बनता है। आधुनिक समाज इन परंपराओं को वैज्ञानिक कसौटी पर कसता है, लेकिन ये भूल जाता है कि हर परंपरा प्रयोगशाला के लिए नहीं बनी होती। कुछ परंपराएं केवल मनुष्य के आंसुओं के लिए बनी होती हैं, और बच्चों के शव को न जलाने की परंपरा ऐसी एक करुण परंपरा है। यह हमें सिखाती है कि हर मृत्यु समान नहीं होती, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, और धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा को नहीं, बल्कि जीवितों को संभालना होता है।
जब माँ अपने बच्चे को अग्नि को सौंपने के लिए तैयार नहीं हो पाती, तब धर्म उसे एक दूसरा रास्ता देता है जहां वो अपने लाल को सुला सके, विदा कर सके, बिना यह महसूस किए कि वो उसे जलते हुए देख रही है। ये परंपरा शायद शास्त्रों से अधिक मानव हृदय से निकली है और यही कारण है कि सदियों बाद भी ये जीवित है। चाहे समय बदले, समाज बदले, लेकिन बच्चे की मृत्यु का दर्द वही रहता है और धर्म उसी दर्द को ध्यान में रखकर अपने नियमों को नरम करता है। शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म को केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन दर्शन कहा गया है, जहां नियम पत्थर पर नहीं बल्कि करुणा पर लिखे